हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग की क्लास जो होने वाली है वो है एलसीएम और एचसीएफ की। कुछ बच्चों को डाउट बना रहता है कि एलसीएम कैसे फाइंड किया जाए या फिर एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाए। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं इसमें कम से कम 3 तरीके तो पक्का बताऊंगा, जिससे आप लोग कम से कम टाइम में भी इसको सॉल्व कर सको और बेसिक तरीका भी इसका जान सको। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप सीखेंगे एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है? लीस्ट मतलब होता है छोटा, लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। और कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो सभी में हो। इसका मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। ये क्या होता है? उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे सबसे छोटा गुणज। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होता है? तो बोलेंगे यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दिए गए, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए। सभी संख्याओं से कट जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है। तो इसमें से हम ऐसी संख्या लेंगे या फिर इसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि ये सभी संख्याओं से वो संख्या कट जाए। जैसे अगर इसका मैं यहाँ पे लूँ ये 20, तो 20 जो है ये 5 से भी कट जाएगा, ये 10 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये 20 ही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो कहने का मतलब क्या है एलसीएम का? कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि 20 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों संख्याओं से कट सके। मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन तीनों में? 20 है, जो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगी। तो इसका मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो चलो बच्चों आइए करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 5, 10 और 15। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे कैसे? तो आज आपको हम इसमें एलसीएम निकालने के कम से कम 3 तरीके बताएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप इसको सीख के आप किसी को सिखा भी सकते हैं और किसी को थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है? सबसे पहले तरीका ये होता है जो सभी को सीखना चाहिए कि एक लाइन ऐसे खींच लो। अब इसमें हमें सबसे छोटी संख्या लेना है जिससे ये कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या होती है 1। तो 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो हमें 1 को नहीं लेना है। अब लेना किसको है? लेना है 2 को। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब 2 से इसमें से डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे और जो डिवाइड नहीं होगा उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे ही नोट कर देंगे। तो 5 नहीं डिवाइड होगा, 5 को लिख दो। 10 डिवाइड हो जाएगा 5 बार और 15 भी नहीं डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब दोबारा। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा कोई संख्या, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 5 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। यहाँ भी 5 नहीं आएगा और यहाँ 15 है तो 15 कट जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। इस तरीके से 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हम 1 से काट सकते हैं या फिर यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। जब ये हमारा जब ये हमारा 1 1 आ जाएगा, जब ये हमारा 1 1 आ जाएगा, तब हमको क्या करना है? रुक जाना है। और क्या करना है? इन तीनों जितनी भी संख्याएं यहाँ पे रहेंगी सभी का मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम इक्वल टू जितनी भी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 1 को लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं तो मत लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी को मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30। ये आपको जो एलसीएम होगा तो कितना होगा? इसका 30 होगा। तो इस तरीके से कुछ एलसीएम निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये तो था टाइप फर्स्ट। ये क्या था? टाइप फर्स्ट था। ठीक है, अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ यहाँ पे दूसरे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक, ट्रिक ट्रिक 2। अब इसी का हमें आंसर करना है, तो हम जल्दी से आंसर कैसे करेंगे?
तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको हम सिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या है 15। तो आप 15 को क्या कर लीजिए, उठा लीजिए, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे 15। अब ये 15 को क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या पहले आपको यहाँ पे ढूंढना है, 15 है। 15 को क्या करना है, अब सभी संख्याओं से डिवाइड करना है। तो अगर 15 को आप सबसे डिवाइड करोगे, किससे, 5 से, तो डिवाइड हो जाएगा। 15 को फिर से किससे डिवाइड करोगे, 10 से, तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा 15 एलसीएम नहीं है। डिवाइड का मतलब यह है कि सभी से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 15 जो है 10 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा 15 एलसीएम नहीं है। अब हम जो 15 उठाए थे संख्या को, अब इसी का हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई कराया गया या फिर वही संख्या उठाया गया, अब 2 से, तो कितना आएगा, 30। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कटता है कि नहीं कटता है। ये 5 से भी कट जाएगा, 5 छंग 30, ये कट गया। अब 30 को ही हम क्या करेंगे, 10 से काटेंगे, 10 से काट दीजिए, कितना आया, 3, कट गया। अब 30 को ही आप किससे काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 से भी कट गया, 2 आया। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 30, एलसीएम इक्वल टू 30। ये तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन ये तरीका जो है कंपटीशन में यूज किया जाता है, जल्दी से जहाँ पर निकालना होता है एलसीएम, वहाँ पे ये चीज यूज किया जाता है। अब आपके पास यहाँ पे टास्क दिया गया है, मतलब कि ये क्या है, आपका होमवर्क है। क्या है, ये होमवर्क है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे अपने आप से, कोशिश करेंगे, इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि हमें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, वो भी कॉमन होनी चाहिए। और फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है, गुणनखंड। अब एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। उसमें क्या था, जो एलसीएम आता था, वो एलसीएम जो आता था, उस एलसीएम को सभी संख्याएं काटती थी। लेकिन इसमें क्या है, जो एचसीएफ आएगा, अब एचसीएफ इन सभी संख्याओं को काटेगा, ठीक है। इसमें ऐसा कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, खल्लास। खल्लास मतलब कट जाए, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। आइए एग्जांपल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5, 10 और 15। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से प्यार से यहाँ लिख लेंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का फैक्टर करेंगे। तो 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 और क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1। अब 10 का फैक्टर क्या होता है, तो 10 का फैक्टर होता है, पहले 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर उसके बाद 1 से कटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया 2, 5 और 1। अब 15 का फैक्टर क्या होता है, तो 15 बोलेंगे, पहले ये 3 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा, और ये फिर 1 से कटेगा। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 1। ये कटेगा क्यों, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं काटना आता है तो आपको 15 को ऐसे लिखना है, अब इसको काटना है। 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार, तो कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है, कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, ऐसी संख्या है 5। कौन सी है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। और कोई संख्या दिख रही है क्या, तो हाँ दिख रही है, 1 है। कौन सी है, 1 है, तो 1 को भी लिख दीजिए आप। यहाँ लिखेंगे 5 1 जा 5। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो डिफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था, डिफिनेशन में आपने पढ़ा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं से खल्लास हो जाए, ठीक है। सभी संख्याओं से क्या हो जाए, खल्लास हो जाए, कट जाए। तो आइए देखते हैं। तो ये जो 5 आया, ये आपका एचसीएफ आया है।
अब इस संख्या से आप सभी संख्याओं को काटो, तो यहाँ पे काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, मतलब कि इस 5 से सभी संख्याएं कट गई। इसका मतलब क्या हुआ, 5 आपका HCF हो गया। क्या हो गया, HCF। जब संख्याएं सारी कट जाएंगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCF। अब इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये सभी संख्याएं कट जाए। अगर हम 10 को ले लेंगे तो 15 नहीं कटेगा, अगर हम 15 को ले लेंगे तो 10 नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 ही एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 20, 25 और 75 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है और 75 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, प्यार से इसको ऐसे ही सजा के लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, 20 का फैक्टर करना है। तो 20 का फैक्टर कर लो, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 से काटोगे 10 आएगा, फिर 2 से काटोगे 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1 आएगा। फैक्टर क्या हो गया आपका, फैक्टर आपका हो गया ये। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब 25 का करिए, 25 का करेंगे तो 55 25 होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 1। 75 का करेंगे, 75 का नहीं आता है तो यहाँ पे कर लीजिए 75। ठीक है, सबसे पहले किससे कटेगा, ये 3 से, 25 या 75 होता है, फिर 5 से काटिए 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम फिर से देखेंगे कौन सी संख्या सेम है, तो कौन सी संख्या सेम है, दो तो सेम नहीं दिख रहा है क्योंकि दो सब में है ही नहीं, केवल 5 एक ऐसी संख्या है जो सब में दिख रहा है, 5, ये 5 एक ऐसा है जो सब में दिख रहा है और 1 है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। इसका मतलब आपका HCF क्या आ गया 5। अब 5 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में से है जो सबको काट देगा। अगर हम 10 को लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 15 को लेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो 5 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 20 को भी काटेगा, 25 को भी और 75 को भी काट देगा। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को प्यारे बच्चों। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए हैं। टास्क आप लोग मतलब कि होमवर्क है ये HCF आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको 3 तरीके आपको बताए जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि आपको इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या उठाना है। एलसीएम में तो क्या था, एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या थी, लेकिन HCF में क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20। आप 20 को उठा लीजिए। अब 20 से सबको काटिए, नहीं कटेगा क्योंकि 25 नहीं कटेगा, 75 नहीं कटेगा, तो इसका कर डालिए फैक्टर। इसका क्या कर डालिए, फैक्टर। तो 5 चौका क्या होता है 20। अब 5 से काटिए, 5 से सब संख्याएं कट जाएंगी लेकिन 4 से नहीं कटेंगी। इसका मतलब जिससे कटेंगी वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये HCF निकाला जाता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए टास्क दिए गए हैं यहाँ पे, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। और तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके तो प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।